13 रीजन्स वाई सीज़न 2 एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंडी और ओलिविया से, जो साथ में अपनी टेस्टिमनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। वो दोनों उस दिन को याद करते हैं जब हैना का जन्म हुआ था और आपस में बात करके इमोशनल हो जाते हैं। डेनिस उन्हें कहता है कि उन्हें आज कोर्ट में बताना है कि वो हैना से कितना प्यार करते थे और उन्होंने स्कूल पर कितना भरोसा किया था कि स्कूल उनकी बेटी की रक्षा करेगा। अगले सीन में क्ले को दिखाते हैं जो नींद से उठता है। उसके फ़ोन पर एलेक्स, कॉर्टनी, शेरी और टोनी के मैसेज और कॉल की नोटिफिकेशन आती है, पर वो उन्हें देखकर भी इग्नोर कर देता है। जस्टिन रूम में आके स्कूल के लिए रेडी होता है। क्ले और जस्टिन उसके बाद स्कूल आते हैं, जहाँ स्कूल का हर बच्चा उन्हें घूर रहा होता है। जस्टिन क्ले को कहता है कि सभी लोग मेरी वजह से ऐसे हमें घूर रहे हैं ना, क्योंकि जस्टिन को ये बात अभी तक नहीं पता कि क्ले ने एक रात पहले सारी टिप्स ऑनलाइन पोस्ट कर दी हैं। क्ले को इसके बाद हैना दिखती है, जो उसे कहती है कि उसने जल्दबाजी में टेप्स तो अपलोड कर दी, पर उसने ये नहीं सोचा कि अब जेसिका, जस्टिन, एलेक्स और यहाँ तक कि क्ले पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद शेरी क्ले से बात करने आती है, पर क्ले को तभी स्काई का फोन आ जाता है। शेरी जस्टिन को बताती है कि टेप्स बाहर आ चुकी और रात भर में स्कूल के सारे बच्चों ने वो सभी टेप्स सुन ली हैं। जस्टिन क्ले से पूछता है कि क्या उसे ये बात पता थी, पर क्ले कहता है कि उसे स्काई से मिलने जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्कस और कॉर्टनी को दिखाते हैं, जो खुद भी टेप्स के बाहर आने से परेशान है। मार्कस कॉर्टनी को कहता है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुँच गई तो उसका एडमिशन भी खतरे में आ सकता है। कॉर्टनी कहती है कि उसने सभी लोगों को मीटिंग में बुलाया है, पर वो जेसिका को क्या कहे उसे बात समझ में नहीं आई। मार्कस उसे कहता है कि कोई मिलकर हम सभी की लाइफ खराब करने पर लगा हुआ है। ये सभी लोग टेप्स के बाहर आने से घबराए हुए हैं, पर इनमें से किसी को ये बात नहीं पता कि वो सारी टेप्स क्ले ने ही वायरल करी हैं। फिर एलेक्स को दिखाते हैं, जो जेसिका को टेप्स के बाहर आने की बात बताता है और जेसिका को इस बात से काफ़ी डर लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ब्राइस के लॉकर पर कोई स्प्रे से रेपिस्ट लिख देता है और उसके बाद स्कूल के स्पीकर पर ब्राइस के कन्फेशन की टेप चला देता है। ये वही कन्फेशन की टेप है जो क्ले ने ब्राइस से बात करके और मार खा के रिकॉर्ड करवाई थी। ब्राइस भाग के रूम में जाता है और जैक से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। जैक उसे बताता है कि किसी ने कल रात को सारी टेप्स पोस्ट कर दी हैं। ब्राइस ये सुनकर घबरा जाता है और अपने पापा को कॉल करता है। और फिर टायलर को दिखाते हैं, जिसे स्कूल के कुछ बच्चे टेप्स की वजह से क्लासरूम में लॉक कर देते हैं। फिर क्लोई को दिखाते हैं, जो वॉशरूम में जेसिका से मिलती है। जेसिका नोटिस करती है कि स्टॉल के अंदर जेसिका के बारे में जो भी बेकार बातें लिखी गई थी वो सब क्लोई ने क्रॉस कर दी हैं। इसके बाद मैकेंजी टायलर को क्लासरूम से बाहर निकालती है। मैकेंजी उसे कहती है कि उसे टेप से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में जस्टिन ब्राइस से मिलने आता है। वो ब्राइस को कहता है कि ब्राइस को सज़ा दिलाने के लिए जस्टिन को जो करना पड़ेगा वो करेगा। ब्राइस उसे कहता है कि जस्टिन की बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा और ना कोई उसकी सुनेगा, क्योंकि जस्टिन की परवाह किसी को नहीं है। ये बातें सुनकर जस्टिन को अपने लिए बुरा लगता है और वो क्लास में आता है और एक स्टूडेंट से ड्रग्स खरीदता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का एक बेसबॉल इवेंट दिखाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ प्रेस भी प्रेजेंट रहती है। ब्राइस अपने पेरेंट्स को प्रेस के सामने स्टेटमेंट देने के लिए कहता है, पर उसके डैड उसे मना करते हैं। ब्राइस की मॉम को शक है कि जो हैना ने टेप्स में कहा है वो सब कुछ सच है, पर उसके डैड का अभी भी ये मानना है कि ब्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया है और उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। इसके बाद जैक अपनी मॉम और बहन के पास आता है। वो उन्हें कहता है कि वो गेम के लिए यहाँ पर नहीं रुकेगा, पर उसकी मॉम का मानना होता है कि ब्राइस निर्दोष है। वो जैक से बहस करती हैं, पर जैक फिर भी अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मार्कस के फ़ोन पर फिर से मैसेज आता है कि या तो मार्कस खुद को बचाने के लिए रैली में ब्राइस का सच सबके सामने बोले, या फिर वो ब्लैकमेलर्स वो वीडियो सबके सामने पब्लिक कर देंगे। और इस वजह से खुद को बचाने के लिए मार्कस अपनी स्पीच में ब्राइस को रेपिस्ट बोल देता है, जिसकी वजह से सभी लोग चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में टायलर और साइरस को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए बताते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि मार्कस के साथ उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद साइरस टायलर को कहता है कि उसे पता है कि टायलर और मैकेंजी डेट पर जा रहे हैं, पर उसे टायलर पर भरोसा है कि वो मैकेंजी के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। इसके बाद ब्राइस मार्कस को ढूंढता है और उसे कहता है कि मार्कस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मार्कस उससे माफ़ी मांगता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, पर ब्राइस उसकी कोई बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में क्ले को दिखाते हैं, जो स्काई से मिलने जाता है। स्काई उसे अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि वो कभी भी लिबर्टी हाई स्कूल में वापस नहीं आ रही है। वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती है और इसके लिए वो दूसरे सिटी में शिफ्ट होने वाली है। क्ले को सुन के काफ़ी बुरा लगता है और वो स्काई को कहता है कि स्काई उसे भूल जाएगी,
पर स्काई उसे कहती है कि वो हमेशा क्ले को याद रखेगी और हमेशा क्ले के टच में रहेगी। इसके बाद एंडी को कोर्ट में स्टैंड पर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हैना हमेशा सबके साथ अच्छे से ही रहती थी, पर जब वो लिबर्टी हाई स्कूल में गई तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। वहाँ के बच्चों ने जो चाहा हैना के बारे में कहा, उसकी एक खराब इमेज बनाई। पता नहीं वो उस स्कूल में कैसे रहती थी जहाँ सब उस पर हंसते थे। भले ही हैना के क्लासमेट्स ने उसके साथ इतना गलत किया जिसकी वजह से हैना उन पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी, पर स्कूल को तो उसका भरोसा जीतना चाहिए था। उन्होंने हैना को इसीलिए वहाँ एडमिशन कराया था क्योंकि स्कूल सेफ्टी की और सपोर्ट की बातें करता है। वो बताते हैं कि हैना के पुराने स्कूल में भी उसे बुलिंग की वजह से परेशानी हुई थी, इसलिए एडमिशन के टाइम पर उन्होंने इसके बारे में पूछा था और तब उन्हें बताया गया था कि स्कूल में बुलिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। पर चीज़ें बिगड़ने पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया। अगर स्कूल वाले ध्यान देते तो हैना आज जिंदा होती। फिर सोनिया मिस्टर बेकर से वैलरी के बारे में पूछती है। वैलरी वही लेडी है जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। वो बताते हैं कि उन्होंने वैलरी को हैना की डेथ के काफ़ी टाइम पहले 1 महीने के लिए डेट किया था, पर फिर वो रिश्ता ख़त्म हो गया था और उसके बाद दोबारा हैना की डेथ के कुछ टाइम बाद वैलरी को डेट करना उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। सोनिया उनसे पूछती है कि क्या हैना को इस अफेयर के बारे में पता था, और उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हैना ने उनको वैलरी के साथ देख लिया था। उसके बाद मिस्टर बेकर ने घर आकर हैना से बात की थी और हैना को बताया था कि उन्होंने अपना वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है। तब हैना ने उन्हें कहा था कि वो ओलिविया को अपने अफेयर के बारे में बता दें, वरना हैना खुद उन्हें वो बात बता देगी। और इसके बाद मिस्टर बेकर ने ओलिविया को अपने अफेयर के बारे में बता दिया था, पर उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई कि हैना को भी इस बारे में पता है। सोनिया कहती है कि हैना जानती थी कि उन्होंने ओलिविया को धोखा दिया है और इसी से तंग आकर उसने अपने साथ ऐसा किया। इसके बाद मिसेस बेकर स्टैंड पर आती हैं और वो कहती हैं कि हम चाहे किसी की कितनी भी हेल्प करना चाहें, पर हर हेल्प की एक हद होती है। वो कहती हैं कि स्कूल में हैना के साथ जो भी हुआ वो सब बातें बर्दाश्त नहीं कर पाई। डेनिस उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लिबर्टी में से किसी ने स्कूल के हालात के बारे में बताया, वो लिस्ट या फिर उस पोयम के बारे में? तो मिसेस बेकर इस बात से मना करती हैं। मिसेस बेकर कहती हैं स्कूल ने ज़रा सा भी उन्हें इन्फॉर्म किया होता तो वो ज़रूर हैना से इस बारे में बात करती और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती, पर स्कूल की तरफ से कभी भी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सोनिया ओलिविया से पूछती हैं कि क्या उन्हें पता था कि हैना को एंडी के अफेयर के बारे में पता है, तो वो कहती हैं कि नहीं। इसके बाद सोनिया पूछती हैं कि क्या हैना ने कभी ऐसा कोई साइन दिया या इशारे में कुछ कहा जिससे आपको लगा हो कि उसे ये बात पता है, या फिर ये कि वो अंदर से बहुत परेशान हो। तब उन्हें फ्लैशबैक याद आता है जिसमें ओलिविया स्टोर में रो रही थी। तभी हैना वहाँ आती है जो उन्हें फ्लावर्स देती है और उन्हें कहती है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है। हैना की वजह से ओलिविया काफ़ी खुश होती हैं, पर वो ये बात नहीं समझ पाती कि हैना को ये अफेयर की बात पता है। इसके बाद ओलिविया कोर्ट में कहती हैं कि हैना ने कभी कोई साइन नहीं दिखाया। सोनिया ओलिविया से पूछती हैं क्या उनकी फैमिली में कभी किसी को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हुई थी, तो ओलिविया बताती है हाँ, उनकी फैमिली में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहती है और ओलिविया ने खुद भी काफ़ी सालों तक अपने आप को थेरेपिस्ट को दिखाया है। सोनिया पूछती हैं कि क्या कभी उन्होंने हैना को किसी थेरेपी में भेजा, तो ओलिविया उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि हैना ने कभी ऐसे कोई साइन नहीं दी। पर सोनिया अपने सवालों से कोर्ट में दिखा देती है कि बेकर्स ने हैना का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। कोर्ट के बाद वहीं बैठे हुए ओलिविया एंडी से पूछती है कि उन्होंने ये बात अभी तक क्यों छुपा रखी थी, तो एंडी कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो ये बात कैसे बताएं। वो कहते हैं कि उन्हें आपस में ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहिए था, उनकी बेटी इतनी परेशान थी और उन्हें ये बात पता ही नहीं चली। ओलिविया उन्हें कहती है कि वो ये बात कैसे कह सकते हैं क्योंकि ओलिविया ने अपनी तरफ से हर कोशिश की है। तब एंडी उन्हें समझाते हैं कि ये बात सच है कि हैना के स्कूल के बच्चों ने, सारी बातों ने, ब्राइस ने हैना को इतना परेशान किया, पर कहीं ना कहीं इस पूरी चीज़ में उन दोनों की भी उतनी ही गलती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। एंडी कहते हैं कि उनका इस केस में रहना केस को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है और शायद ये केस और ओलिविया एंडी के बिना ज़्यादा बेहतर रह पाएंगे। वो ये सब कहकर वहाँ से चले जाते हैं, पर ओलिविया उन्हें कोई जवाब नहीं देती। नेक्स्ट सीन में एलेक्स को दिखाते हैं जो क्ले को कई फ़ोन करता है, पर क्ले उसका जवाब नहीं देता। इसके बाद एलेक्स क्ले के घर जाता है। वो क्ले के रूम में जाकर देखता है कि जस्टिन ने ड्रग्स ले रखी हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। एलेक्स उसे होश में लाने की कोशिश करता है और अपनी ताकत से उसे पलटाने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता। पर तभी जस्टिन का दम घुटने लगता है और एलेक्स उसे कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा और वो अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज़ करके उसे पलटाता है, जिसकी वजह से जस्टिन को उल्टी होती है और वो होश में आता है। होश में आने पर जस्टिन उसे कहता है
कि उसे नहीं पता था कि उसका ऐसा हाल हो जाएगा। एलेक्स उसे कहता है कि उसकी जान जा सकती थी, तो जस्टिन उसे कहता है कि मेरे जीने या मरने से अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एलेक्स उसे कहता है कि मरने के बारे में जोक ना करे। तभी क्ले वहाँ आता है और एलेक्स उसे जस्टिन के बारे में बताता है। क्ले जस्टिन पर चिल्लाता है, पर एलेक्स क्ले पर गुस्सा होता है। वो क्ले से पूछता है कि उसने क्या सोचकर वो सारी टेप्स ऑनलाइन पोस्ट करी। क्ले उन्हें कहता है कि वो सिर्फ सच बाहर लाना चाह रहा था। वो कहता है कि उसके हाथ में जो था उसने सब करके देख लिया, पर हैना और जेसिका को वो अकेले इंसाफ नहीं दिला सकता। उसे सभी लोगों की इक्वल हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में टोनी को बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए बताते हैं। तभी वो आदमी वहाँ आता है जिसे टोनी ने मारा था। कैलिब टोनी को उससे मिलवाता है और टोनी वहाँ से जाने की बात करता है। वो आदमी टोनी से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं, पर टोनी उसे मना करता है और वहाँ से जल्दी चला जाता है। अगले सीन में जेसिका के डैड ब्लॉग पढ़ के उसकी मॉम को कहते हैं कि उन्हें टेप्स पुलिस के पास ले जानी चाहिए। तभी जेसिका वहाँ आती है और वो जेसिका को बताते हैं कि थोड़ी देर पहले ओलिविया ने जेसिका से बात करने के लिए कॉल किया था। फिर जेसिका ओलिविया से मिलने जाती है। वो साथ में बैठकर हैना की पुरानी पोएम्स पढ़ते हैं। उन पोएम्स में एक पोएम में हैना ने जलते हुए घर और फ्लावर सजाने की बात करी है। ओलिविया उस पोएम को पढ़ के उन्हें कहती हैं कि उन्हें अब समझ आ रहा है कि हैना ने इस पोएम में एंडी के अफेयर की बात करी थी। ओलिविया उन्हें कहती है कि जिस वक्त मुझे हैना का ध्यान रखना चाहिए था, वो मेरा ख्याल रख रही थी। इसके बाद ओलिविया जेसिका को कहती है कि वो जो चाहे ओलिविया से बात कर सकती है। कई बार उनको लगता है कि अगर हैना ने उनसे आके बात करी होती तो वो हैना की हेल्प ज़रूर करती। जेसिका उन्हें कहती है कि शायद हैना को लगा होगा कि चुप रहने में ही भलाई है, और ओलिविया कहती है कि हम ये बात अब जानते हैं कि चुप रह के किसी का भला नहीं होता। हैना ने किसी के साथ सही नहीं किया, ना अपने साथ और ना बाकी लोगों के साथ। हैना से हमें किसी भी तरह की कोई सीख नहीं लेनी चाहिए। वो कहती हैं कि चुप रहने में कोई बहादुरी नहीं है, आवाज़ उठाना, दर्द का सामना करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। वो जेसिका को समझाती है कि बच्चों को अपने माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए और उन्हें आकर अपनी तकलीफ़ें बतानी चाहिए, क्योंकि माँ बाप भले ही अपने बच्चों पर गुस्सा करें या उनसे नाराज़ हों, पर वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा अपने बच्चे की मदद करेंगे और उसे हर दर्द से बाहर निकालेंगे और उनका हर हाल में साथ देंगे। वो जेसिका को कहती हैं कि अगर हैना ने हिम्मत करके उन्हें ये बातें बताई होती तो हैना की मदद करने के लिए वो पूरी दुनिया से भी लड़ती। जेसिका ये बात सुन के रोने लगती है और ओलिविया उन्हें संभालती है। फिर ओलिविया कहती हैं कि इतने महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उन्होंने ये बात नहीं सोची कि काश वो हैना को एक बार गले लगाकर ये बात कह पाती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर उन्हें ये बात कहने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हैना ने उनसे अपनी तकलीफ़ कभी नहीं बांटी। इसलिए वो जेसिका को कहती हैं कि वो अपनी तकलीफ़ ज़रूर किसी न किसी से बांटे। नेक्स्ट सीन में क्ले के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया कि जस्टिन ड्रग्स लेता है। क्ले उन्हें बताता है कि जब वो जस्टिन को यहाँ लेके आया था तब उसे खुद ये बात नहीं पता थी। लेनी उसे कहती हैं कि वो क्ले को बचाने की कोशिश कर रही हैं, पर क्ले खुद ख़राब हरकतें करे जा रहा है। वो क्ले को बताती हैं कि उनके पास एक न्यूज़पेपर से कॉल आया था। क्ले ने जो टेप्स ऑनलाइन पोस्ट करी हैं उन पर एक वाटरमार्क लगा हुआ था, यानी कि सभी को ये बात कहीं ना कहीं पता है कि ये सारी टेप्स क्ले ने ही पोस्ट करी हैं, जिसकी वजह से क्ले की मॉम की जॉब तक जा सकती थी। पर क्ले उन पे भड़क जाता है और उन्हें कहता है कि उन्होंने झूठ कहा था कि वो केस पर काम नहीं कर रही, जबकि लेनी ने ही जैक और हैना के टेक्स्ट मैसेज के बारे में सोनिया को बताया था और इसी की मदद से सोनिया को फ़ायदा हुआ और उन्होंने जैक से ये सारी बातें उगलवाई थी कोर्ट में। लेनी और क्ले के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा होता है और क्ले के डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। क्ले के डैड लेनी से कहते हैं कि किसी केस या फिर जस्टिन की वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जस्टिन ये पूरा झगड़ा सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। क्ले अपने रूम में आता है और उसे वहाँ हैना दिखती है और वो उस पर चिल्लाता है। वो उसे कहता है कि उसने टेप्स बनाकर सबकी लाइफ ख़राब कर दी। इसके बाद जस्टिन को दिखाते हैं जो अपना सामान पैक करके अपने मॉम से मिलने जाता है और उसकी मॉम उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।